जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों गोवर्धन पूजा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज की लीला के साथ साथ आप सभी दर्शन करेंगे ठाकुर जी के स्नान वीडियो और श्रृंगार का, कि हमारे ठाकुर जी ने अपना दीपावली पे स्नान श्रृंगार कैसे करवाया है। दोस्तों आज मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर लड्डू गोपाल के प्रेम में आपका हृदय व्याकुल हो जाएगा। भक्तों के साथ घटी इस अद्भुत लीला कथा को सुनकर आप सब अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव, श्रद्धा और भी ज्यादा जतन के साथ करने लगोगे। दोस्तों जब हम लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनते हैं, उनकी सत्य घटनाएं सुनते हैं, तो उसे सुनने के बाद हमारा प्रेम भाव लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही सचेत होकर करोगे कि कहीं हमसे भी हमारे ठाकुर जी के लिए, हमारे छोटे से कन्हैया के लिए कोई गलती ना हो जाए, हमारी वजह से हमारे ठाकुर जी को कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों इस लीला कथा को सुनने के बाद आपके हृदय में लड्डू गोपाल के लिए जो ममता है, जो भी ममत्व का भाव है, वो और भी गहरी हो जाएगी। दोस्तों आपकी आंखें नम होकर छलक पड़ेंगी। दोस्तों एक माता पिता अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, वो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, इस हद तक ध्यान रखते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखते हैं। वो कभी भी अपने छोटे बच्चे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, चाहे वो कितना भी व्यस्त हो, उन्हें कितना भी काम हो, फिर चाहे वो खुद बीमार ही क्यों ना हो, पर उस परिस्थिति में भी वो अपने बच्चे का बड़े ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। उनको बस यही लालसा होती है कि मेरा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे। दोस्तों ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल के भक्त भी होते हैं। ऐसे ही भक्त अपने लड्डू गोपाल का एक बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। वो अपने लड्डू गोपाल का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखते हैं जैसे अपने घर में छोटे बच्चे का रखते हैं। लेकिन दोस्तों इतनी सेवा के बाद अनजाने में ही सही भक्तों से गलतियां हो ही जाती हैं, उनसे भूल हो जाती है, जिसका प्रायश्चित करना भक्तों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। लड्डू गोपाल के साथ कोई अनर्थ हो जाए, कोई ऐसी गलती हो जाए तो एक भक्त को उतना ही दुख होता है जितना कि एक माता पिता को होता है। हमारे ठाकुर जी के भक्त ये कभी भी नहीं चाहते कि उनके छोटे से कन्हैया को, उनके छोटे से लड्डू गोपाल को कोई भी तकलीफ हो। पर कई बार हमारे सामने ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, या फिर अनजाने में भक्तों से कई बार ऐसी भूल हो जाती है जिस वजह से हमारे छोटे से कन्हैया को तकलीफ होती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें इस बात का आभास भी नहीं होता। तो दोस्तों आज मैं ऐसी ही सत्य घटना आप सभी के साथ शेयर करूंगी। लीला सुनने के बाद आप अपनी कन्हैया की सेवा और भी सतर्क और सचेत होकर करेंगे। यह घटना आपको अपने लड्डू गोपाल के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप इस घटना को अच्छे तरीके से और पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। आज की लीला कथा शेयर की है महाराष्ट्र में रहने वाली सीमा जी ने। दोस्तों सीमा जी कहती हैं मेरा मायका और ससुराल दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं, पर मेरे पति महाराष्ट्र में जॉब करते हैं। इसी वजह से मैं अपने पति के साथ यहीं मुंबई में रहती हूँ। सीमा जी कहती हैं लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भाव मेरे मन में पहले से ही था, पर मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरे मन में बहुत भक्ति थी, लेकिन हाँ लड्डू गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए मैं उनसे बहुत प्रेम करती थी। सीमा जी कहती हैं कि मैं बचपन से ही चाहती थी कि काश हमारे घर में भी एक छोटे से लड्डू गोपाल होते, तो मैं भी सबकी तरह उनका श्रृंगार करती, उनको स्नान कराती, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती, उनके साथ खेलती, उनके साथ बहुत सारी बातें करती। सीमा जी कहती हैं मैंने कई बार अपने मम्मी पापा से कहा था कि हमारे घर पे भी लड्डू गोपाल लेकर के आओ, लेकिन मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि ठाकुर जी की सेवा करना बहुत कठिन होता है, हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमारी मम्मी लड्डू गोपाल को कभी घर लेकर नहीं आई, और उन्होंने हमसे यह भी कहा कि अगर तुम्हारा इतना ही मन है लड्डू गोपाल की सेवा करने का और उनको घर लेकर आने का, तो जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम अपनी ससुराल में लड्डू गोपाल लेकर आना और फिर तुम उनकी सेवा करना। सीमा जी कहती हैं कि मैंने भी सोच लिया था मैं ठाकुर जी की सेवा अभी नहीं कर सकती, मैं अभी लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला सकती, तो क्या हुआ, मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी, मेरी शादी हो जाएगी,
तब मैं लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी। सीमा जी कहती हैं कि जब मेरे साथ यह घटना घटी थी, जब मेरे मन में यह विचार आया था, उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और तब से ही ठाकुर जी को अपने घर लाने का ख्याल मन में लिए बैठी हूँ। सीमा जी कहती हैं कि मेरे मायके में तो यह कभी संभव नहीं हो पाया, पर जब मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैं ससुराल गई तो कुछ ही महीनों बाद मैं अपने पति के साथ मुंबई आ गई और मैंने यह सोच लिया था कि अब तो मैं लड्डू गोपाल को अपने घर जरूर लेकर आऊंगी। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर लड्डू गोपाल हमारे घर ना आना चाहे ना, तो हम उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं आ सकते। हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों का चुनाव सेवा के लिए स्वयं ही करते हैं। जब उन्हें हमारे घर आना हो, उन्हें अपनी हमें सेवा देनी हो, तो अगर हम ना भी चाहें तो भी वह कोई ना कोई लीला करके हमारे घर आ ही जाते हैं। सीमा जी कहती हैं कि शायद उस समय मेरे घर लड्डू गोपाल आना ही नहीं चाहते थे। उनका तो हमारे साथ कोई और ही लीला करने का उद्देश्य था। शादी के कुछ महीनों बाद जब मैं मुंबई रहने के लिए आ गई, उसके कुछ ही समय बाद मेरे पैरों में दर्द होने लगा। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, पर धीरे धीरे मेरे पैरों का दर्द बढ़ता गया। मैंने बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया और उसका इलाज कराया। फिर मुझे पता चला कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ चुका है, इसी वजह से मेरे पैरों में दर्द बना रहता है। माँ जी कहती हैं कि दर्द की वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। अभी अभी मेरी शादी हुई थी और मेरे साथ यह सब हो गया। घर से दूर हम मुंबई में रहते थे, खर्च भी बहुत ज्यादा था। मैंने वहाँ पर अपने काम की सहायता के लिए किसी भी काम वाली को नहीं रखा था। घर का सारा काम मैं खुद ही करती थी। मुझे बहुत दिक्कत होती थी और अगर इस अवस्था में मैं लड्डू गोपाल को लेकर आती तो ऐसे में उनकी सेवा करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता। सीमा जी कहती हैं ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। फिर मैंने सोचा कि मेरी अवस्था तो ऐसी ही रहने वाली है, मेरी हालत में तो सुधार होने वाला है नहीं, पर मुझे लड्डू गोपाल को अपने घर पे किसी भी हालत में लेकर आना है। अब चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, पर मैं अब अपने घर पे लड्डू गोपाल लेकर ही आऊंगी। सीमा जी कहती हैं कि तभी यह हुआ कि मैं गर्भवती हो गई। सीमा जी कहती हैं कि प्रेग्नेंट होने की वजह से अब मेरी तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई। मैं लड्डू गोपाल को अपने घर ला ही नहीं पा रही थी। सीमा जी कहती हैं कुछ महीनों बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, बस मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया ही मेरे पास नहीं आ रहे थे। ठाकुर जी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे थे। सीमा जी कहती हैं मेरे धैर्य की परीक्षा, मेरे प्रेम की परीक्षा, मेरे विश्वास की परीक्षा। ऐसे ही धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। मेरा बेटा 5 वर्ष का हो गया था और अब तो वह स्कूल भी जाने लगा था, पर मेरी तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं था। मैं वैसी की वैसी ही थी। मेरे पैरों में अभी भी दर्द बना रहता था। सीमा जी कहती हैं कि तभी मैंने अपने पति से कहा कि अब हमारा बेटा भी बड़ा हो चुका है और अब तो वह स्कूल भी जाने लगा है, आप भी ऑफिस चले जाते हैं, मैं घर पे सारा दिन अकेली रहती हूँ। मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनूंगी। अब मैं लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को अपने घर पर लेकर ही आऊंगी। पर मेरे पति मुझे मना करने लगे। वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करने में बड़ी दिक्कत होगी, तुम्हारे पैरों में भी बहुत परेशानी है, वैसे भी तुम्हारे पैरों में कितना दर्द होता है, तुम्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है, ऊपर से घर के इतने सारे काम, बाबू का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। और तुम ही बताओ, इन सब के बावजूद लड्डू गोपाल की सेवा तुम कैसे कर पाओगी? तुमसे नहीं हो पाएगा सीमा। लेकिन मैं अपने पति से लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने के लिए जिद करने लगी। सीमा जी कहती हैं मेरे बार बार जिद करने पर और मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम भाव देखकर मेरे पति भी मान गए और बरसों के इंतजार के बाद लड्डू गोपाल ने हम पर कृपा की और हमारे घर आए और हमें अपनी सेवा का मौका दिया। सीमा जी कहती हैं मेरा बेटा 5 वर्ष का था, साथ ही घर के बहुत सारे काम थे, पर इन सब के बावजूद भी मैं अपने ठाकुर जी की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करती थी। भले ही मुझे पैरों में कितनी भी तकलीफ हो, पर मैं अपने ठाकुर जी के लिए प्रतिदिन भोग जरूर बनाती थी, उनको स्नान भी कराती, उनका श्रृंगार भी करती थी। पति मुझसे कभी कभी यह भी कहा करते थे कि हम बाहर के फल मिठाइयों का भी तो भोग लगा सकते हैं ना, तुम्हें इतनी तकलीफ होती है फिर भी तुम लड्डू गोपाल के लिए 3 पहर का भोग बनाती हो। माँ जी कहती हैं पर मेरा मन नहीं मानता था। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं अपने बच्चे को बनाकर अपने हाथों से खिलाती हूँ, हम सभी घर का बनाया हुआ भोजन खाते हैं, तो मैं अपने ठाकुर जी को बाहर के फल मिठाई खिलाकर मैं कैसे रखूं? वो भी तो मेरे छोटे से बच्चे हैं ना। सीमा जी कहती हैं कि जब से मेरे ठाकुर जी मेरे घर आए तब से मुझे लड्डू गोपाल की कई लीलाओं का अनुभव हुआ
है। मुझे ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल मुझसे बात करते हैं, मुझे अपनी हर एक बात अपनी लीलाओं के जरिए समझाते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी पसंद अपनी नापसंद को मुझ तक पहुंचाते हैं। सीमा जी कहती हैं, प्रत्येक दिन मैं सारी पोशाक हाथ में लेकर अपने लड्डू गोपाल को दिखाती थी और उनसे कहती थी कि लल्ला आज आपको कौन सी पोशाक पहननी है। और मेरे मन में अपने आप ही वो भाव आ जाता था कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे बता रहे हों कि मुझे ये वाली पोशाक पहननी है। मैं अपने ठाकुर जी से पूछा करती थी कि कन्हैया आज आपको क्या खाना है, आपकी मैया आपके लिए अभी बनाकर लेकर आएगी। और अचानक से मेरे मन में वह खाने की चीज वस्तु आ जाती थी जो मेरे कन्हैया को खानी होती थी। मैं वही अपने ठाकुर जी के लिए बनाती थी। हमेशा यह महसूस कर पाती थी कि मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया मेरे साथ हैं। जितना प्रेम अपने बेटे से करती थी उतना ही प्रेम मैं अपने लड्डू गोपाल से करती थी। सीमा जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में प्रेम भाव पहले से ही था, पर जैसे जैसे मुझे ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव होने लगा और मुझे यह महसूस होने लगा कि ठाकुर जी मेरे साथ लीलाएं कर रहे हैं, तो उनके प्रति मेरा विश्वास और प्रेम और भी गहरा होता गया। दोस्तों, कहते हैं ना, जब ठाकुर जी हमारे साथ लीलाएं करते हैं तब हमारा विश्वास उनके प्रति और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। सीमा जी कहती हैं, इसीलिए मैं डेली प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनती हूँ। जब मैं भक्तों के साथ घटी अद्भुत लीलाओं को सुनती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति और भी गहरी होती जाती है। मेरे मन में इतनी समर्पण की भावना, इतना प्रेम मेरे मन में देखकर मेरे पति भी अब लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे बाधा नहीं देते थे। यहाँ तक कि जिस दिन वो छुट्टी पर घर पर रहते थे तो लड्डू गोपाल की सेवा करने में मेरी मदद करते थे। कभी कभी मेरी तबीयत ना ठीक हो तो लड्डू गोपाल के लिए वो भोग भी बना दिया करते थे। पर कभी कभी मेरे पति को बुरा भी लगता था। उन्हें लगता था कि मैं लड्डू गोपाल की इतनी सेवा कर रही हूँ, ठाकुर जी का इतना ध्यान रख रही हूँ, फिर भी मेरे ठाकुर जी मेरे दर्द को दूर नहीं कर रहे हैं। मेरे कन्हैया मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे पति मुझसे कई बार कहा करते थे कि तुम लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हो, उनसे इतना प्रेम करती हो, फिर भी लड्डू गोपाल तुम्हारा दुख क्यों नहीं देखते। क्या वह नहीं चाहते कि उनके भक्त पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उनकी सेवा करें और उनका और भी अच्छे से ध्यान रख सकें। पर मैं अपने पति को हमेशा समझाती थी, मुझे जितना दर्द हो रहा है या मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे पिछले जन्मों का कर्म है। और हाँ, लड्डू गोपाल की अगर कृपा हुई तो एक दिन मैं जरूर स्वस्थ हो जाऊंगी। बस हमें अपने ठाकुर जी पर, अपनी कन्हैया पर पूर्ण विश्वास करना है और उनकी ऐसे ही सेवा करते रहना है। फिर मेरे पति भी कहते थे कि हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो, तुम जितना भी प्रेम अपने ठाकुर जी से करती हो ना, और मुझे पूर्ण विश्वास है एक ना एक दिन लड्डू गोपाल तुम्हारे सारे दुख दूर करेंगे। सीमा जी कहती हैं कि इन घटनाओं के बीच मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज बताते हुए भी मेरी आंखें नम हो रही हैं। ठाकुर जी की भक्ति मेरे मन में और भी प्रबल हो रही है। ठाकुर जी के प्रति जितना प्रेम मेरे मन में है उतना ही प्रेम मेरे ठाकुर जी को मुझसे है। यह सोचकर अपने आप ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह घटना आज से लगभग 6 वर्ष पहले की है। सीमा जी कहती हैं, हमारे घर में बहुत सारे चूहे थे। मेरे घर पे बहुत सारे कपड़े भी चूहे काट दिया करते थे। घर के बहुत सारे सामानों को चूहे बर्बाद कर रहे थे। कोई भी खाने का सामान ऐसे ही भूल जाते, बाहर रख देते तो उसे चूहा उठाकर ले जाता था, पर हम कभी भी चूहों को जहर देकर नहीं मारते थे। समय छोटा सा एक चूहे का पिंजरा खरीदा था जिसमें कभी कभी 1-2 चूहे फंस जाया करते थे। सीमा जी कहती हैं कि उस समय हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस दिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। रविवार का दिन था। रविवार के दिन घर के बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। घर की छुट्टी वाले दिन थोड़ी बहुत साफ सफाई भी करनी पड़ती है और पति और बच्चे घर पे ही थे तो इसलिए थोड़ा काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इन सब के बीच थोड़ा भी समय नहीं मिल पाता है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी दिन भर में अपने काम में व्यस्त रही। सारा मैंने घर का काम किया। सीमा जी कहती हैं, मैंने जल्दी खाना बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर सभी ने खाना खा लिया और उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को सुलाकर खुद भी सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं दिन भर काम करके थक चुकी थी और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। मैंने दर्द की दवा ले ली। दर्द की दवा लेने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। दोस्तों, सीमा जी कहती हैं कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाती थी तो प्रत्येक दिन मैं अपने लड्डू गोपाल के पास थोड़े से ड्राई फ्रूट और पानी रख देती थी, जिससे मेरे ठाकुर जी को अगर रात में भूख
लगे तो वो ये प्रसाद, ये भोग ग्रहण कर ले और पानी भी पी सके। जब मैं अपने कमरे में सोने जाती थी तब मैं अपने ठाकुर जी से कह देती थी कि लल्ला अब मैं सोने जा रही हूँ और रात में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो आकर अपनी मैया से कह देना। यह मेरा प्रतिदिन का रूटीन था। मैं ऐसे ही डेली अपने लड्डू गोपाल से कहा करती थी। उस दिन मैं दवाई लेने के बाद जल्दी सो गई। मेरे पति लेटे लेटे फोन चला रहे थे और फोन चलाते चलाते उनकी आंख भी लग गई। सीमा जी कहती हैं कि तभी रात के लगभग 11 बजे मुझे एक आश्चर्य करने वाला सपना आया। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जो भी घुटनों के बल पे ही चल रहा था, घुटनों के बल से चलते हुए मेरे पास आया। मुझसे कहने लगा, मैया उठो ना मैया, देखो ना मैया, चूहे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं मैया, मैया उठो ना, देखो ना चूहे मेरे ऊपर उधम मचा रहे हैं मैया, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, चूहे मेरे ऊपर बैठे हैं, चूहे यहाँ से भगाओ ना मैया, मुझे यहाँ से ले चलो ना मैया। सीमा जी कहती है कि तुरंत मेरी आँख खुल जाती है। मैं अपने पति को जगाती हूँ और अपने सपने की सारी बात उन्हें बताती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि सुनिए ना, मुझे अभी ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा बच्चा मुझे जगा रहा हो। सीमा जी कहती हैं मेरे पति नींद में थे और वो मुझसे कहते हैं कि इतनी रात में तुम्हें कौन जगाएगा, और हमारा बेटा भी सो रहा है, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, अब तुम सो जाओ। पर सीमा जी कहती हैं मुझे तो अब नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में वही बात बैठ गई थी। मुझे लग रहा था कि यह मेरे मन का वहम नहीं हो सकता है। ऐसे ही सोचते सोचते पूरे 1 घंटा निकल गया। ही मुझे नींद आ रही थी और ना ही मुझे सपने का मतलब समझ में आ रहा था। तभी अचानक से मैं उस बच्चे के बारे में ध्यान से सोचने लगती हूँ। तभी उसी समय मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। जैसे अचानक से कोई मेरे मन में यह बात डाल गया हो। मैं उस बच्चे का स्वरूप देख पाती हूँ। उस बच्चे के माथे पर, मुकुट पर मोर पंख थे और कमर में कमरबंद, और उसी कमरबंद में बांसुरी भी लगी हुई थी। और अचानक से ही मेरे मन में यह बात आई कि वह बच्चा कोई और नहीं, छोटे से मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल, जो घुटनों के बल चलते हुए मेरे पास आए। अचानक साथ साथ में मेरे मन में यह बात भी आई कि मेरे लड्डू गोपाल ने मुझसे क्या कहा, यहाँ मेरे लड्डू गोपाल ने मुझसे क्या कह दिया। मेरे ठाकुर जी मेरे छोटे से कन्हैया को चूहे परेशान कर रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल इतने दुखी हैं कि उन्होंने मेरे सपने में आकर स्वयं बताया। यह बात मेरे मन में आते ही अंदर से मेरा मन झकझोर गया। मैं बहुत दुखी हो गई और उस समय मेरे घर में चूहों का बहुत आतंक था। यह बात तो मुझे पता ही थी। सीमा जी कहती हैं मैं बिना समय गवाए, मैं अपने पति को बिना बताए ही तुरंत दौड़कर मैं अपने घर के मंदिर में जाती हूँ और वहाँ जाकर जो दृश्य मैं अपनी आँखों से देखती हूँ उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स में प्लेट से ढक कर आई थी उसका ढक्कन खुला हुआ है और उस कटोरी में एक भी ड्राई फ्रूट्स नहीं है। और मैं क्या देखती हूँ जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे छोटे से कन्हैया के ऊपर चूहे चढ़ रहे हैं, लड्डू गोपाल के ऊपर चूहे चढ़कर यहाँ वहाँ कूद रहे हैं। मैंने अपने कान्हा को जो छोटी सी चादर उड़ाई थी, चादर भी चूहों ने इधर उधर कर दी थी। 3-4 चूहे मेरे ठाकुर जी के ऊपर कूदा फांदी कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। और मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर चूहे चढ़ रहे हैं। मैं तुरंत ही अपने ठाकुर जी को, अपने लल्ला को अपनी गोद में उठा लेती हूँ। सीमा जी कहती हैं मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मैं अपने कन्हैया को उनके सिंहासन पर बिठाती हूँ। वहाँ से मैं पानी का ग्लास, ड्राई फ्रूट की कटोरी, सब कुछ वहाँ से साफ करती हूँ। फिर मैं लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर के साथ अपने कमरे में ले गई। मेरे कमरे में मेरे बेड के पास एक लकड़ी का टेबल है। मैंने उस टेबल पर एक साफ शुद्ध कपड़ा बिछाया। उसके ऊपर मैंने अपने ठाकुर जी का बेड रखा और उसके ऊपर उनका बिस्तर लगाकर अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को बड़े ही प्यार से सुलाया। सीमा जी कहती हैं कि अब मैं सोचने लगी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल को चूहों ने कितना परेशान किया है और यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। शायद मैं ही वहाँ पर ड्राई फ्रूट की कटोरी रखी थी और उसी को खाने के लिए चूहे वहाँ पर आए थे और मेरे ठाकुर जी के ऊपर, मेरे लल्ला के ऊपर चढ़कर चूहों ने इतना हुड़दंग मचाया होगा। सीमा जी कहती हैं कि साथ साथ में यह भी सोचती हूँ पर मैं तो प्रतिदिन लड्डू गोपाल के पास ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, मतलब प्रत्येक दिन हमारे ठाकुर जी को इतनी ही तकलीफ होती होगी। यह सोचकर मेरी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे कि तभी दूसरे ही पर मेरे मन में यह बात आती है कि ये क्या,
आज मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया। आज वो स्वयं साक्षात मेरे सपने में आए और अपने बाल स्वरूप के मुझे दर्शन दिए, मुंह से मुझे मैया कहकर पुकारा। मेरे लड्डू गोपाल तो साक्षात श्री हरि श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण हैं और चूहों में इतनी सामर्थ्य था कि वो हमारे ठाकुर जी को परेशान कर सके। पर मेरे लड्डू गोपाल भक्त वत्सल हैं। जब वो भक्तों के घर विराजित होते हैं तो वो भक्तों के ही हो जाते हैं। जब हम उन्हें बच्चा मानते हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। और तो और मेरे ठाकुर जी मुझे मैया मानते हैं, हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं और हमारी हर एक बात मानते हैं। जैसा कि मैं प्रत्येक दिन उनसे कहा करती थी कि हे मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल, अगर तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो तुम अपनी मैया को आकर बताना। और मेरे लड्डू गोपाल ने बिल्कुल वैसा ही किया। और जब चूहों ने उन्हें परेशान किया तो वह स्वयं मेरे पास आए और मुझे मैया मानकर स्वयं एक बच्चे की तरह शिकायत करने लगे। सीमा जी कहती हैं कि अगली सुबह यह सारी बात मैंने अपने पति को बताई। मेरी सपने की बात जानकर और लड्डू गोपाल की इस लीला को जानकर मेरे पति भी आश्चर्य हो गए। यह अद्भुत चमत्कार मेरे साथ हुआ है, यह सुनकर उनकी आंखें भी भर आईं। सीमा जी कहती हैं कि अगले दिन ही हम बाजार गए और बाजार से एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर लेकर आए। मंदिर में दरवाजा भी लगा हुआ था। हम अपने लड्डू गोपाल को उसी मंदिर के अंदर सुलाते हैं और रात के समय में हम दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल को कभी भी चूहा परेशान न कर सके। मेरे ठाकुर जी बिल्कुल आराम से रात को आराम कर सके। सीमा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को, इस लीला को मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूल सकती। सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी प्यारी सी लीला आपने शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से ठाकुर जी के सभी भक्तों तक पहुंचा सकी। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, सच में यह घटना अद्भुत और दिल को स्पर्श करने वाली थी। दोस्तों, जितना प्रेम हम भक्त अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और दोस्तों, सीमा जी ने सही ही कहा है कि लड्डू गोपाल की लीलाओं को सुनकर हमारा प्रेम भाव, भक्ति, श्रद्धा लड्डू गोपाल के प्रति और भी गहरी और मजबूत हो जाती है। और लीला कथा सुनते रहने से हमारा प्रेम और हमारा विश्वास कभी भी नहीं डगमगाता। तो दोस्तों, मेरे साथ प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।